Hello, dear children. Dear children, today we are going to discuss one more topic from your PRT book, Unit 1, that is prepositions. So, I hope you might have read this chapter in your junior classes, in your earlier classes. So, I hope you are familiar with this topic and the uses of prepositions, various prepositions that you know. So, what are prepositions? Preposition is a combination of two words. It is a combination of two words. One, pre. Pre means before. Pre means before, and second one is position. So, its position. The word its position before. Now, before किसके पहले? Before मतलब पहले. उसकी पोजीशन किससे पहले? एक नाउन से पहले. It is used before a noun and it shows the relation to the some other words in the sentence. It sets a relation of that noun with some other words in the sentence. For example, the book is on the table. The book is on table. This noun, table, ये हमारे पास एक नाउन है टेबल, राइट. अब इस टेबल का रिलेशन, ये अगर मैं इस ऑन को यहाँ से, सपोज मैं इस ऑन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट. द बुक इज टेबल, इट इज़ नॉट ए राइट सेंटेंस. सो इट मीन्स समथिंग इज मिसिंग. सो व्हाट? ऑन इज मिसिंग. तो ऑन को, ये जो ऑन है, इट सेट्स ए रिलेशन बिटवीन दिस नाउन and the other words in the sentence. It makes a relation. Second one, Ram went to his school. School is a noun, right. ये जो two word है, इस noun का sentence के बाकी words के साथ में relation set करता है. My sister plays with her toys. तो with जो ये word है, ये toys noun का, इस noun का बाकी के words जो है सेंटेंस में उनसे रिलेशन सेट करता है, इसलिए ये प्रेपोजिशंस बोलते हैं. इनको प्रेपोजिशंस बोलते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस आर देयर, बट एज पर योर सिलेबस आपके पास अभी आपकी जो बेसिक्स जो प्रेपोजिशंस हैं, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू यू. वेरी सिंपल प्रेपोजिशंस, दे आर नोन एज इन, ऑन, टू, विद, फॉर, इनटू, राइट, अंडर, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग, अराउंड. ये इस तरह की प्रेपोजिशन सिर्फ आपके सिलेबस में है अभी के लिए. जैसे ये देखिए, बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बताऊँगा. ये देखिए, ऑन, ऑन द एप्पल इज़ ऑन द बॉक्स, इसके ऊपर है ये, ठीक है. ये देखिए, द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स. इन, इन मतलब उस बॉक्स के अंदर, यहाँ पे भी उसके अंदर, बट विदाउट एनी मूवमेंट. नेक्स्ट टू और बिसाइड मतलब उसके साथ में, राइट. नेक्स्ट टू उसके साथ में, इट इज़ कॉल्ड बिसाइड आल्सो. इन फ्रंट ऑफ के सामने, द एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. बिहाइंड पीछे, उसके पीछे. बिटवीन, बिटवीन ए थिंग और एन ऑब्जेक्ट, ए नाउन बिटवीन टू अदर ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन टू नाउन्स, ठीक है. जब दो चीज़ों की बात हो रही है उसके लिए बिटवीन. देखिए, द बॉल इज़ बिटवीन टू बॉक्सेस, द एप्पल इज़ बिटवीन, एन एप्पल इज़ बिटवीन टू बॉक्सेस. जब दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी उनके लिए एमंग का यूज़ करेंगे, राइट, राइट. देन अंडर, अंडर इसके ठीक नीचे. थ्रू, थ्रू मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ. अराउंड, अराउंड मतलब उसके चारों ओर. ये देखिए, बॉक्स, बॉक्स के चारों ओर एप्पल्स रखे हुए हैं, राइट. एप्पल्स आर देयर अराउंड द बॉक्स, उसके चारों ओर, ओके. बिलो उसके नीचे. और बिलो और अंडर में क्या फ़र्क है ये भी मैं बताता हूँ आपको आगे. ये देखिए, मैं यहीं पे आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए, जब कोई नाउन, जब कोई चीज़ किसी से ये
इसको ऊपर रख दिया, बॉल को इसके ऊपर रख दिया, ये टच कर दी रही है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ऑन। लेकिन जब यही चीज़ इसको टच नहीं करेगी, ऊपर होगी, इसको बोलेंगे एबव, इसको बोलेंगे एबव। और जब यही चीज़ इसके ठीक नीचे होगी, इसको बोलेंगे बिलो, जब ये टच नहीं कर रही है। और जब ये टच कर रही है, यहाँ पे इसको टच कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड अंडर, राइट। जब कोई बॉक्स ना इसके नीचे, सपोज ये बॉल इसके नीचे है, तो दिस इज अंडर, ये टच कर रही है। जब टच नहीं कर रही है तो बिलो, राइट। एंड ओवर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हेन वी आर सेइंग दिस वन ओवर, एक जगह से लेके दूसरी जगह। सपोज यहाँ पे ये रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पे रिवर बह रही है, इसके ऊपर ये ब्रिज है, राइट। तो इसके लिए ओवर, देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर, इसके ऊपर एक ब्रिज है, ठीक है। सिंपल प्रेपोजिशंस हैं आपको, राइट। इन, ऑन, टू, विद, फॉर, इनटू, बिटवीन, यही। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो ये मिली का रूम है, और इस रूम में ये देखिए, मिली के रूम में बहुत सारा जो कन्फ्यूजन, केओस वी कैन से। यहाँ पे देखिए, डोर मैट को कहाँ पे रखा है, बेड के ऊपर, कपड़े को बेड के ऊपर, इट शुड बी ऑन, इट शुड हैव बीन इनसाइड द अलमीरा, शूज आर देयर ऑन द टेबल, बुक्स आर देयर बिसाइड ए चेयर, स्कूल बैग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, राइट। सो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी एग्जाम्पल में, मिलीज शर्ट इज लाइंग ऑन द बेड, मिली की शर्ट जो है बेड पे पड़ी है। इट शुड हैव बीन इनसाइड द अलमीरा, ये कहाँ होनी चाहिए थी, अलमीरा के अंदर होनी चाहिए थी। तो ऐसे ही हम लोग बाकी के भी, नोटबुक, मिली की नोटबुक इज लाइंग बिसाइड, बिसाइड मतलब उसके साथ में, चेयर के साथ में पड़ी हुई है। इट शुड हैव बीन, ये कहाँ पे होनी चाहिए थी, ऑन द टेबल, तो प्रपोजिशन ऑन का यूज़ किया, ऑन द टेबल। मिलीज बैग, मिली का बैग जो है वो लाइंग ऑन द फ्लोर, बट इट शुड हैव बीन ऑन द टेबल, इसको टेबल पे होना चाहिए था। द फुटमैट, फुटमैट इज लाइंग ऑन द बेड, इट शुड हैव बीन एट द गेट, यहाँ पे गेट पे होना चाहिए था, डोर पे होना चाहिए था। पेन स्टैंड, पेन स्टैंड इज लाइंग ऑन द फ्लोर, ये देखिए पेन स्टैंड, इट शुड हैव बीन ऑन द टेबल, इसको टेबल पे होना चाहिए था। मिलीज शूज, मिलीज शूज आर लाइंग ऑन द टेबल, इसको कहाँ होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन ऑन द शू स्टैंड, शू स्टैंड पे होना चाहिए था। यहाँ पे प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटे, SHOE, शू स्टैंड। द पेंटिंग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, ये देखिए, इट शुड हैव बीन ऑन द वॉल, इसको वॉल पे होना चाहिए था। So this is the use of preposition. One more exercise is there for you. Mr. Arya, Mr. Arya का घर यहाँ पे एक न्यू सिटी, ये पूरी न्यू सिटी है, न्यू सिटी के वेस्ट साइड इनका मिस्टर आर्या का घर है। ये हाईवे के साथ में एक ब्रिज है, राइट। चलिए लेट्स यूज प्रपोजिशंस। मिस्टर आर्याज हाउस इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द नियर सिटी, द हाउस इज सिचुएटेड नियर मतलब उसके पास में ही, हाईवे के पास में ही है ये। विच कनेक्ट्स द सिटी विद द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो सिटी को कनेक्ट करता है दूसरे पार्ट्स के साथ में। फॉर गोइंग टू द मेन सिटी मिस्टर आर्या हैज़ टू क्रॉस ए ब्रिज ओवर ए रिवर, ये देखिए रिवर के ऊपर ब्रिज, मैंने बोला ना ओवर, यहाँ से लेके वहाँ तक ओवर। ब्यूटीफुल बोट्स सेल अक्रॉस, इधर से लेके उधर तक, इधर से लेके उधर तक ये बोट्स जो हैं एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाती हैं। देन वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज मिस्टर आर्या कैन सी मैनी चिल्ड्रन स्विमिंग इन द रिवर। सो दिस इज हाउ वी यूज प्रीपोजिशंस बेटे।